रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 लेक्चर नंबर 12 टॉपिक इज़ कंटिन्यूटी। ठीक है, फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पेपर में आता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, आपको बताऊंगी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी ठीक है ग्राफ है, उसके अंदर ये लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस लाइन है। जहाँ पे ये लाइन टूट जाती है, ठीक है, यहाँ से ये देखिए इसके दरमियान में होल है। ठीक है, ये तो इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, कि इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है। आप देखें कैसे पता चलेगा कि ये डिसकंटिन्यूस है। इसकी क्या कंडीशन है कि फंक्शन इज़ अनडिफाइंड एट सी। ठीक है, यानी कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें सी पॉइंट ठीक है डालो, सॉल्व आउट करो पुट करके, तो आपके पास आंसर अनडिफाइंड आए। ठीक है, डिफाइन ना हो सके और लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सारी कंडीशन में आपके पास ठीक है फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। इसमें ये ऐसे आएगा कि ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट पे होता है। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन दे देंगे एमसीक्यूज में, ऑप्शन में कुछ कंटिन्यूस के पॉइंट दे देंगे, कुछ डिसकंटिन्यूस के। तो आपने देखना है कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूस का है, कौन सा कंटिन्यूस का है। ठीक है, ये एज एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस की ये 3 कंडीशन है कि फंक्शन डिफाइन होगा। डिसकंटिन्यूस में फंक्शन डिफाइन नहीं था, इसमें फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अच्छा, डिसकंटिन्यूस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। डन। ठीक है, जब आप पुट करोगे फंक्शन के अंदर जो लिमिट अप्रोच कर रही है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको मैं प्रॉपर एग्जांपल से आगे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि पेपर में एग्जांपल ही आती है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल है, ये मैं आपको कॉपी पे प्रॉपर समझाती हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स (x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2). ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन हमारे पास जब ठीक है लिमिट जो अप्रोच कर रही है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास उस वेरिएबल के ठीक है इक्वल फंक्शन आएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स के अंदर हम पुट करेंगे एक्स, हमारे पास क्या है 2। ज़ीरो बाय ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो आ जाता है। तो जब भी आंसर आपके पास फंक्शन के अंदर पुट करने से ज़ीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बताना था कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट पार्ट जी जो है, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है। अब ये और ये फंक्शन दोनों बिल्कुल सेम है। जस्ट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन गिवन है। अब देखें, लिखते हैं, ठीक है, एक्स अप्रोच करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस 2, यानी कि हम 2 के अलावा, ठीक है, 2 के अलावा कोई भी नंबर अप्रोच कर सकते हैं, -b +b। ठीक है, तो मैंने लेट किया कि लिमिट अप्रोच कर रही है 3 को। ठीक है, x - 2। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, सॉल्व आउट करके 3 का स्क्वायर 5/1 5। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। तो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस। हमारे पास ये और ये दोनों सेम फंक्शन थे, इसमें हमने पुट किया x = 2। ठीक है, लिमिट अप्रोच की x = 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 0, और 0 पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल थी x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2। अब आपके हैंड आउट के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको ओपन करके लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, 4, और आपके पास ये कंटिन्यूस हो गया। देखिए कंडीशन को समझे, गलत हुआ हुआ है हैंड आउट में। यहाँ पे कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि जो भी लिमिट यहाँ पे अप्रोच करेगी वो x = 2 नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी नंबर होगी। ठीक है, तो मैंने 3 लेट किया, तो 3 करने से मेरे पास आंसर 5 आ गया, तो मैंने कह दिया कंटिन्यूस। ठीक है, हैंड आउट के अंदर प्रूव तो हो गया है कंटिन्यूस है, लेकिन उन्होंने 2 से ही प्रूव किया, 2 को नहीं लेना। यहाँ पे कंडीशन को समझें कि क्या कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स के अंदर, इस फंक्शन के अंदर 2 पुट नहीं करना। अगर 2 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। 2 के अलावा हमारे पास कंटिन्यूस आएगा।
इसका क्या मतलब होता है, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है g(f)(x), उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। आप समझ लें कि यहाँ से लेकर ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये अलग फंक्शन है, और ये जो चीज़ है ये अलग फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है और ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब हमने g(f)(x) को सॉल्व आउट किया, इस फंक्शन को और इस कंडीशन को। अब हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे g(f)(x), लिमिट x अप्रोचेस टू, x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और g(f)(x) हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इसकी बात हो रही है 3। अब जब लिमिट 2, ठीक है, x अप्रोचेस करेगी 3 पे, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम किसी भी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे x होता है उसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 के अलावा कोई वेरिएबल x नहीं है, तो इसका आंसर 3 आ गया। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लिमिट तो हमने पुट कर दी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट तो कर ही है, आंसर 0 नहीं है। अगर 0 होता तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर 3 आ गया, और डिफाइंड भी है। लेकिन हमारे पास थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। कैसे देखें, थर्ड वाली कंडीशन में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c जब हम करें फंक्शन के अंदर पुट करें तो f(c) आंसर है। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन था ना g(f)(x), ठीक है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था g(f)(x), x अप्रोच कर रहा है 2 को, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था 3 था ना, तो 3 के साथ हमारे पास आंसर आना चाहिए था g(2) आना चाहिए था आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा देखिए, फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x, ठीक है। कोई भी वैल्यू जब मॉड से बाहर निकलती है तो वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, x, फंक्शन क्या है x, और कंडीशन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये होती है हमारे पास नंबर लाइन 0, यहाँ पे होती है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे होती है नेगेटिव वैल्यू। अच्छा इसका ऑर्डर कैसे होता है, ऐसे इसका ऑर्डर होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कौन सी कंडीशन है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ पे है, ग्रेटर है 0 से, ठीक है, इस साइड पे आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन है, यानी कि प्लस वाली कंडीशन है, ठीक है। सेकंड है x इज़ लेस देन 0, तो ये कौन सी कंडीशन है, लेस देन, ये वाली साइड होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड वाली, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे ये वाली कंडीशन है वहाँ पे ये प्लस x है, और जहाँ पे ये वाली कंडीशन है वहाँ पे माइनस x है। तो अब ये आपको समझ आ गया माइनस x कैसे आया, प्लस x कैसे आया, ये नंबर लाइन से हमने दे के बताना होता है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करे। तो हमारे पास फंक्शन में हम क्या करते हैं, x अप्रोचेस टू c होता है, ठीक है, और f(c) हमारे पास क्या है, कोई भी जो लिमिट अप्रोच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें c क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन। यहाँ पे c की जगह पे आपने x लिखना है, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो f(x) क्या होगा फिर हमारे पास, c डिफाइंड बाय फंक्शन। इस एग्जाम्पल को देखें, फंक्शन है f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है। अब हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव होगा। तो ये वाली कंडीशन है हमारे पास, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये देखें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू, ठीक है, कोई भी प्लस नंबर, ठीक है, गिनती का कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x था ना, तो x जब x आ जाएगा तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो x की जगह पे जहाँ पे x अप्रोच कर रहा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे c पे अप्रोच कर रहा है तो c आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए हमारे पास ये इसका आंसर c आ जाएगा, ये वाली साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइड। तो ये ग्रेटर है 0 से, इस साइड पे ग्रेटर होता है, ठीक है, नेगेटिव साइड छोटी होती है। का केस लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव केस में क्या होगा, f(x), ठीक है, माइनस c आ जाएगा। देखें फंक्शन क्या था, वही x वाला फंक्शन था, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब माइनस c हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस c आंसर आ जाएगा, x की जगह पे, तो माइनस c आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, नेगेटिव वाला आंसर है, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये आपने माइंड में रखनी इंपॉर्टेंट है। देखें अगर आपके पास 2 फंक्शन है, ठीक है, पहले एक फंक्शन था अब 2 है, एक f फंक्शन है एक g फंक्शन है, और दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूज हैं, ठीक है, लेकिन उनको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों फंक्शन को प्लस करते हैं तब भी वो कंटिन्यूज होंगे,
अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी कंटिन्यूज़ होंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कंटिन्यूज़ होंगे, इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूज़ होंगे, तब जब ज़ीरो ना हो नीचे, ठीक है। लेकिन अगर नीचे ज़ीरो आ जाए, यहाँ पे अगर नीचे वाली साइड पे जी की जगह ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास डिसकंटिन्यूज़ हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ना f(x) लिमिट अप्रोच करिए इस पे, इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे x होता है वहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास f(c) आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और फंक्शन है, उसको सॉल्व आउट करते हैं। अब हम इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, f(c) f(g) को, ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिमिट अप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए प्लस आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों यहाँ पे कंटिन्यूस थे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक फंक्शन है और बताना है वेयर इज़ कंटिन्यूस, यानी कि ये वाला फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो देखिए अब हम देखेंगे अगर कंटिन्यूस तो उसके लिए टाइम लगेगा। हम देखते हैं कि कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस हमारे पास एक दो पॉइंट में डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस निकालेंगे, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा हम कहेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट है वहाँ पे कंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूस की क्या कंडीशन होती है कि हमारे अगर दो फंक्शन है, देखिए दो फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे, ठीक है, दो फंक्शन है आपस में डिवाइड हो रहे हूँ तो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवीजन का केस यूज़ हो रहा है दो फंक्शन के दरमियान में, तो नीचे फंक्शन का हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास नीचे वाले फंक्शन को हमने लिख लिया, इसको हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसके लिए हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं एंड देन लास्ट वाली टर्म लिखते हैं। अब हम दरमियान में कोई भी दो नंबर सोचते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करो तो 5x आए, मल्टीप्लाई करो तो 6 आए। तो मेरे माइंड में फ़ौरन आ गया कि 3 और 2 को प्लस करो तो 5 आ जाता है और 3 2 6 हो जाता है, ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3x एंड 2x। अब यहाँ पे लिखना है 3x एंड 2x, 3 2 6 और 3 और 2 5। अब यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, 5 के साथ, वो यहाँ पे हमने बड़े वाले नंबर के साथ लिखना है। तो बड़ा 3 है, 3 के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। अब इन दो नंबरों को हमने क्या करना है, प्लस 3 2 3 + 2 5 होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन डालें तो प्लस होगा, माइनस। जब भी दोनों सेम, ठीक है, एक जैसे होते हैं तब प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तब जाके ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5x आ जाएगा और साइन बड़े वाले का आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये -5x दोबारा बन जाएगा। अब हमने यहाँ से कॉमन लेना है, x को कॉमन ले लेते हैं, x -3 आ जाएगा। यहाँ से -2 को कॉमन लेते हैं और x, अब जब हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है हमने ठीक किया है कि हमारे पास दोनों चीज़ें सेम होती हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने इसको ठीक किया है, करेक्ट किया है। x -3 एंड यहाँ से x -3 और x -2 आ जाता है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x² -9 डिवाइडेड बाय x -3 x -2, ठीक है। अब हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें तो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x क्या है, अगर तो हम x = 3 करते हैं यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा x = 2 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि x = 3 और x = 2 पे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, ये 3 को छोड़ के और 2 को छोड़ के जितने भी नंबर है गिनती के, उसमें हमारे पास कंटिन्यूस है, इन नंबरों को छोड़ के। अब ये एक और एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का पूरा कंसेप्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमारे पास है पॉइंट ए। तो कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बी पे हमारे पास जो पॉइंट है वो
डिसकंटिन्यूज है। लेकिन जो पॉइंट सी है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूज है। यानी कि जहाँ से ये टूट रही है, यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, या अनडिफाइन आ रहा है, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से समझना है। ये नेगेटिव का केस है और ये पॉजिटिव का, तो यहाँ पे सी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट की ये प्रॉपर्टी है और कंटिन्यूस फ्रॉम राइट की ये प्रॉपर्टी है। अब ये होता है 0, ये होती है पॉजिटिव साइड, ये होती है नेगेटिव साइड। ठीक है, ये होती है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड यानी कि नेगेटिव वाला केस, राइट साइड यानी कि पॉजिटिव वाला केस। तो वही हिसाब होगा सारा, बस प्लस और माइनस साथ फंक्शन के अंदर लिखेंगे, सॉल्व आउट वैसे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक और एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अच्छा, अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो कंटिन्यूज है, ठीक है, और इंटरवल कौन सी है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ए बी इंटरवल है, ठीक है, और हम अगर फंक्शन के अंदर उस इंटरवल को पुट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ठीक है, देखें कि हमारे पास एक फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और 2 पॉइंट थे ए और बी यहाँ पे। अब हमने फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे ए पुट किया, तो हमारे पास एफ ऑफ ए आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे आ रहा है। फिर बी पुट किया तो एफ ऑफ बी आ रहा है। ठीक है, तो ए को एफ ऑफ ए से मिलाया, बी को एफ ऑफ बी से मिलाया। ठीक है, 2 पॉइंट बन के। ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूस है वो वाला पॉइंट, तो इन तीनों को आपस में मिला के ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर में नहीं आता, डायग्राम आ सकती है, आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कुछ भी एमसीक्यूज में। ये प्रॉपर आप मिड के बाद पढ़ोगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कैसे सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब -1 इज इक्वल टू 1 -1 तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर पुट करेंगे 2।